दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। गरीब चिड़िया अपने घर को चलाने के लिए खिलौने बेचा करती थी। गुड़िया बेटी, मैं काम पे जा रही हूँ, आप घर में ही रहना, बाहर ना जाना। मुझे पता है मम्मा, बाहर बहुत ठंड है। मम्मा, क्या आपको ठंड नहीं लगती? नहीं मेरी बेटी, मम्मा को ठंड नहीं लगती, ठंड तो बच्चों को ही लगती है। अपनी बेटी से ऐसे कहते हुए मामा चिड़िया घर से निकलती है। खिलौने खिलौने, अच्छे अच्छे खिलौने लो, रेल कार, मटर कार और हवाई जहाज खिलौने लो, खिलौने लो। मम्मा मम्मा, खिलौने वाली आंटी आई है, प्लीज मुझे खिलौना ले दें। बेटा जग्गू, खिलौने टूट जाते हैं। मम्मा प्रॉमिस, मैं खिलौना नहीं तोड़ूंगा। जग्गू की जिद के आगे गोरी कवि को हारना पड़ता है और वो चिड़िया को बुलाती है। गोरी बहन, ये ले दे जग्गू को, ये रेलगाड़ी बहुत अच्छी है। हाँ मम्मा, मुझे यही लेनी है, ये रेलगाड़ी बहुत अच्छी है। चिड़िया दे दो और अब दोबारा अपनी खिलौने लेकर मेरी घर की तरफ ना आना। मेरा तो काम है गोरी बहन, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो अपने बच्चों को खाना कैसे दूंगी। चिड़िया जग्गू कौवे को खिलौने देती है और आगे बढ़ती है। जग्गू अपना खिलौने लेकर नदी पर चला जाता है। किकी किकी, मेरी रेलगाड़ी पेड़ पर भी चल सकती है। ना जग्गू, पेड़ से गिरकर ये खिलौना टूट जाएगा। मगर जग्गू कौवा पेड़ पर अपनी रेलगाड़ी चलाता है। थोड़ी ही देर में पेड़ से उसकी रेलगाड़ी गिरती है और टूट जाती है। मैंने कहा था ना, खिलौना टूट जाएगा। मम्मा मारेगी, ये क्या हो गया? जग्गू रोता हुआ घर जाता है। मम्मा मम्मा, चिड़िया आंटी गंदी हैं, वो मुझे टूटी हुई रेलगाड़ी दी हैं। क्या खिलौना टूट गया? नहीं मामा, टूटा नहीं, पहले से ही टूटा हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे हवाई मोटर ला दें चिड़िया गंदी आंटी से। गुस्से में गोरी कवि टूटा हुआ खिलौना लेकर चिड़िया के पीछे जाती है। चिड़िया थक गई थी, वो आराम करने के लिए नदी के पास बैठी हुई थी। चिड़िया, ये लो, रखो अपनी रेलगाड़ी, ये टूटी हुई है। नहीं नहीं गोरी, ये ठीक थी, जरूर आपकी बेटे ने तोड़ी होगी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? रखो इसे और मुझे वो हवाई मोटर दे दो। अब ये टूटा हुआ खिलौना कौन लेगा? मैं ये वापिस नहीं करूँगी। वापिस नहीं करोगी? छोटी सी चिड़िया, इतनी बड़ी जबान। गुस्से में गोरी कवि चिड़िया के सारे खिलौने नदी में फेंक देती है। लो, अब बेच लो खिलौने। बड़ी आई छोटी चिड़िया। गोरी, तुम बहुत बुरी हो, तुमने मेरे खिलौने नदी में फेंक दिए। अगर मैं ताकतवर होती तो तुम ऐसा कभी न करती। तुम बुरी हो, तुम बहुत बुरी हो। गोरी वहाँ से चली जाती है। रोती हुई मामा चिड़िया वापिस घर चली जाती है। मम्मा, क्या सारे ही खिलौने बिक गए? मगर चिड़िया खामोश थी। मम्मा, क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? बोले ना। उस गोरी की बच्ची ने मेरी सारी खिलौने नदी में फेंक दिए, वो बहुत बुरी है। मम्मा, आपको उसे मारना था, वो बहुत बुरी है, मैं उससे लड़ नहीं सकती। फिर ऐसे 2-3 दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया के पास घर में जो खाने को था वो खत्म हो जाता है। गुड़िया बेटी, मैंने सोचा है अब मैं किसी के घर में काम कर लेती हूँ, ऐसे तो गुजारा नहीं होगा। मम्मा, किसी के घर में काम करने से अच्छा है आप उनका स्वेटर बनाकर बेचना शुरू कर दे। आप बहुत अच्छे स्वेटर बना लेती हैं। अपनी बेटी की बात मामा चिड़िया को पसंद आती है और फिर उस दिन से मामा चिड़िया उनका स्वेटर बनाना शुरू कर देती है। वो दिन रात काम करती है और रंग बिरंगे स्वेटर बनाती है। ठंड भी बढ़ गई थी और जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाती है। ऐसे मौसम में चिड़िया जब स्वेटर बेचने जाती है तो उसके स्वेटर हाथों हाथ बिक जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे वो वाला हरे रंग का स्वेटर दे दें। और मुझे वो लाल रंग का। ऐसे चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। चिड़िया अपनी मुनाफा से अपनी बेटी के लिए खाना लेती है और घर जाती है। गोरी कवि को भी भोजन लेने जाना होता था, उसे भी ठंड लगती थी, वो भी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक काले रंग का स्वेटर दे दो।
नहीं गोरी, मेरे पास तुम्हारे लिए स्वेटर नहीं है। अभी मैं वो खिलौने वाली बात नहीं भूली हूँ। चिड़िया, मुझे बहुत ठंड लग रही है, ये लो पैसे और मुझे वो काले रंग वाला स्वेटर दे दो। ना भाई ना, तुम जाओ, फिर आकर कहोगी कि स्वेटर फटा हुआ है। ऐसे चिड़िया गोरी कवि को स्वेटर नहीं देती और गोरी कवि बिना स्वेटर के ही ठंड के मौसम में ठंड से ठठरती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल न भूलना। आपका धन्यवाद। कालू, ये खुशबू मुझे मदहोश कर रही है। न जाने आज चिड़िया क्या बना रही है। ये खुशबू तो खिचड़ी की है। आज मैंने देखा चिड़िया दाल का दाना भी घर लेकर गई थी। फिर कौवा और कौवी बातें करते करते सो जाते हैं। मम्मा, हम ये बाकी की खिचड़ी कल खाएंगे। हाँ बेटी, कल हम इस खिचड़ी से ही नाश्ता करेंगे। चिड़िया और उसकी बेटी भी सो जाते हैं। आधी रात को गोरी कवि की आंखें खुल जाती है। उसे खिचड़ी की खुशबू तो सोने ही नहीं दे रही थी। गोरी उठती है और पास जाकर कालू को देखती है। कालू तो सो रहा है। मैं चुपके से जाती हूँ और चिड़िया के घर से खिचड़ी चुरा कर खाती हूँ। गोरी कवि अपने घर से निकलती है और चिड़िया की घर की खिड़की में जाकर बैठ जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी सो रही थी। गोरी कवि आहिस्ता से उनके घर में घुस जाती है। वो सीधा रसोई में चली जाती है और चिड़िया की डेगची से खिचड़ी खाने लगती है। न्युम 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 न्युम, ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी और खा लेती हूँ। गोरी फिर से खिचड़ी खाने लगती है। उसकी पंख लगने से बर्तन नीचे गिरता है, जिसकी आवाज सुनकर चिड़िया जग जाती है। कौन कौन है? रसोई में कौन है? गोरी कवि जल्दी से आटे की बोरी के पीछे छुप जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो कुछ तो था, वो आवाज कैसी थी? मम्मा, जरूर कोई बिल्ली होगी। आप आकर सो जाए, मुझे बहुत नींद आ रही है। मामा चिड़िया भी जाकर सो जाती है। बच गई, अगर पकड़ी जाती तो चिड़िया बहुत पिटाई करती मेरी। गोरी पेट भर के खिचड़ी खाने के बाद वहाँ से चली जाती है। सुबह हो जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, क्या खिचड़ी आपने खाई है? नहीं मामा, मैंने तो अभी ब्रश भी नहीं किया। हंडिया में खिचड़ी नहीं है, फिर कौन खा गया खिचड़ी? मम्मा, हो सकता है जो बिल्ली रात को आई थी वो खा गई हो। चिड़िया और उसकी बेटी को पता ही नहीं चलता कि उनकी खिचड़ी तो गोरी कवि खा गई है। गोरी, अभी तक सो रही हो? आज भोजन लेने नहीं जाना है? तुम जाओ कालू, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? रात को शोर मचा रही थी और अब भूख नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, तुम जाओ। फिर कालू कौवा भोजन की खोज में चला जाता है और गोरी कवि फिर से सो जाती है। उसका पेट तो भरा हुआ था, क्योंकि उसने रात चिड़िया की खिचड़ी जो खाई थी। दूसरी रात गोरी फिर से ऐसा ही करती है। वो चिड़िया के घर जाती है और उसका सारा ही दाना खा लेती है। सुबह चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, वो बिल्ली नहीं कोई और है जो हमारा भोजन चुरा कर खा रहा है। अब तो उसे पकड़ना ही होगा। मम्मा, अगर ऐसा ही रहा तो वो चोर हमारी रसोई से सारा ही भोजन खा जाएगा। फिर चिड़िया जंगल में लोहार पक्षी के पास जाती है। पक्षी पक्षी, मेरा भोजन कोई चुरा रहा है। मुझे ऐसा फंदा बनाकर दो जिससे चोर काबू में आ जाए। तुम्हें फंदे की नहीं, डंडे की जरूरत है। चिड़िया, तुम ये डंडा ले जाओ और आज रात अपनी घर की निगरानी करना। इस डंडे से उस चोर को मजा चखाना। फिर चिड़िया लोहार पक्षी से कांटेदार डंडा लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी, सच सच बताओ, तुम क्या खाती हो कि तुम्हें भूख नहीं लगती? मैं दाना लेने जाता हूँ और तुम मजे से सोई रहती हो। कालू, जब तुम सो जाते हो तो मैं चिड़िया के घर जाकर उसकी भोजन खा लेती हूँ और चिड़िया को खबर भी नहीं होती। तो ये बात है। अब पता चला मुझे कि तुम भोजन लेने क्यों नहीं जाती हो। आज मैं भी जाऊंगा, मैं तो आज जरूर जाऊंगा। चिड़िया भी चोर को पकड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। मम्मा, क्या आज आप घोंसले में सोएंगी? नहीं गुड़िया, आज रात में रसोई में छुपकर उस चोर को पकड़ूंगी। देखूं तो वो चोर है कौन। फिर चिड़िया रसोई में जाकर अलमारी के पीछे छुप जाती है।
गोरी तुम तो रोज जाती हो, आज मैं जाता हूँ चिड़िया के घर में। कालू जी, मेरे सुंदर पति, जो मिला मेरे लिए भी लेकर आना। पहले मैं अपना पेट भरूंगा तुम्हारी तरह। फिर कौवा अपने घर से निकलता है। वो चुप करके जाकर चिड़िया के घर के अंदर घुस जाता है। कौवे ने अभी एक ही रोटी खाया था कि चिड़िया पीछे से डंडा मारती है। तो तू है कालू कौवे, हर रोज मेरा भोजन चुराते हो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चिड़िया कौवे को डंडे से मारने लगती है। चिड़िया चिड़िया प्लीज मुझे जाने दो, मैं तो केवल आज ही आया हूँ। जो पहले तुम्हारा भोजन चोरी करता है वो मेरी पत्नी है। गोरी कौवी अपने घर में बैठी कालू की चीखें। बचाओ 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 गोरी, मुझे बचाओ। और डंडे की आवाजें सुन रही थी। कालू तो गया काम से, अच्छा ही हुआ आज मैं नहीं गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।